हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में क्लास 10th विषय सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस के मॉडल सेट 1 का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। साथ ही इसके सभी क्वेश्चन का जो है आंसर देने वाला हूं, उत्तर बताने वाला हूं। तो सभी छात्र इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। यह वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जितने भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि वीडियो में बताए गए सभी क्वेश्चन व आंसर को आप अपने कॉपी में जो है अच्छे से नोट कर लीजिए और परीक्षा देने से पहले इन सभी क्वेश्चन आंसर को अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, क्योंकि इसमें से कई सारे क्वेश्चन आपकी डायरेक्ट बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आगे भी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबों को मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि जब फ्रांस जीतता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, किसने कहा था? तो इसका आंसर होगा मेटरनिक ने। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा। यह क्वेश्चन आप लोगों ने कई बार जो है पढ़ा होगा, हो सकता है आप इसे रट लिए होंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि 1804 की नागरिक असहिष्णुता या सहिष्णुता को आमतौर पर जाना जाता है। तो दोस्तों यह जो है आमतौर पर जो है नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चन पढ़ा होगा कि नेपोलियन संहिता कब पारित हुआ था? 1804 ईस्वी में पारित हुआ था। आप इसको पढ़े होंगे इस तरीके से, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा उल्टा करके दे दिया है। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों को मैं बता दिया हूँ, आंसर भी आप लोगों को बता दिया हूँ। अगर किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप आसानी से इसको बना लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, यहाँ पे दिया गया है कि बाबा रामचंद्र कौन थे? तो बाबा रामचंद्र जो है वो गिरमिटिया मजदूर थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर होगा, क्योंकि गिरमिटिया मजदूर के वो लीडर थे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गिरमिटिया मजदूर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चौथा नंबर दिया है कि गांधी इरविना समझौता कब हुआ? तो देखिए इसका आंसर क्या होगा बच्चों, आप लोगों को मैंने पहले बताया हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा 3 अप्रैल 1931 ईस्वी। ठीक है, याद रखेंगे 3 अप्रैल 1931 ईस्वी को। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न 5वां नंबर दिया है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित वंदे मातरम गीत किस उपन्यास में लिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा आनंद मठ में। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन वुड सम्मेलन यानी कि संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन कब हुआ? तो वित्तीय सम्मेलन कब हुआ था? 1944 ईस्वी में। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि ब्रिटेन वुड सम्मेलन जो है वो 1944 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी इसका सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है 7वां नंबर के, किस उद्योग में जो है स्पिनिंग जेनी मशीन का इस्तेमाल शुरू हुआ? तो देखिए बच्चों, आप जो है यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि इसका जो आंसर होगा वो सूती कपड़ा उद्योग में भी किया गया था और उन उद्योग में भी किया गया था, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। तो आपको अगर वहाँ पे थोड़ा सा भी हिंट्स मिलता है तो आप जो है दोनों में से किसी एक को भी आप टिक लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल 8वां नंबर की ओर चलें। तो देखिए यहाँ पे 8वां नंबर सवाल दिया गया है कि समाचार पत्र ने वन क्यूरियस प्रेस एक्ट या एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा बदली है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, अमृत बाजार पत्रिका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि होसे मेला का आयोजन कहाँ होता है? तो होसे मेला का आयोजन जो है वो त्रिनिदाद में होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखिए 10 नंबर दिया गया है कि भारत में केनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई है? तो इसका आंसर जाएगा पंजाब में। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 11 नंबर है कि श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। तो श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था? तो ये इसका आंसर आप लोगों को पहले से पता है, क्योंकि 1948 में बना था। ठीक है, 1947 में देश आजाद हुआ, उसके बाद जो है श्रीलंका जो है स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 12 नंबर है कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय स्थित है। तो ये जो है दोस्तों कहां पर है, आप मुझे कमेंट करके बताएं, क्योंकि इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बहुत बार जो है क्वेश्चन को रिपीट किया गया है और रिपीटेड ये क्वेश्चन है। तो देखिए यूरोपियन संघ का जो मुख्यालय है
वो जो है ब्रुसेल्स में है, जो कि आपका बेल्जियम में है। ठीक है, बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में किस प्रकार का शासन प्रणाली है। तो यह जो है बच्चों, यह अध्यक्षतात्मक प्रणाली है। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में अभी भी जो है अध्यक्षतात्मक जो है शासक प्रणाली चलती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, अध्यक्षतात्मक। चलिए अगला सवाल दिया गया है कि पंचायती राज को शक्तिशाली और प्रभावी बनाने के लिए संविधान में 73वां संशोधन कब किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, आप लोगों को आंसर बताना है 1992 ईस्वी। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि सामाजिक भेदभाव किनके कारण उत्पन्न हुआ। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जाति के कारण हुआ, धर्म के कारण हुआ और भाषा के कारण हुआ। तो इसलिए दोस्तों इसका आंसर क्या जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल 16 नंबर दिया है कि राजनीतिक दलों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला दिया है कि राजनीतिक दल का चुनाव भाग लेते हैं, ये सही है। राजनीतिक दल का जनमत निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यह भी सही है। राजनीतिक दल सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रम को जनता के समक्ष रखते हैं, यह भी सही है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखिए आगे जो लिखा है ऑप्शन नंबर डी में, राजनीतिक दल केवल अपने सदस्यों के हितों का ख्याल रखते हैं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ये असत्य है। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है कि फेडेकोर का संबंध है। तो फेडेकोर का संबंध जो क्या है, वो पानी के निजीकरण के विरोध आंदोलन से संबंध रखता है। तो इसलिए ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि स्मॉल इज ब्यूटीफुल किसकी रचना है। तो इसका आंसर आएगा सुमशेर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, सुमशेर। अगला सवाल है कि प्रोजेक्ट टाइगर जो है कब आरंभ की गई। तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो 1973 ईस्वी में जो है प्रारंभ की गई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है 20 नंबर कि निम्न में से कौन जल दुर्लभता के कारण है। तो जल दुर्लभता का कारण कौन है जाएगा, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल 21 नंबर दिया गया है कि निम्न में से कौन सी एक पेय फसल है। तो चाय जो है एक पेय फसल है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला सवाल है कि सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा होता है। तो दोस्तों आपको सभी को पता है, आप साइंस में भी पढ़े होंगे, भूगोल में भी पढ़े हैं और यहाँ पे भी दिया गया है। तो ये दोस्तों आपको मैं बता दूं कि हीरा जो है सबसे कठोरतम पदार्थ है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, हीरा। अगला सवाल 23 नंबर देखें, दिया गया है कि जमशेदपुर में स्थित निजी क्षेत्र का लौह इस्पात उद्योग का क्या नाम है। तो इसका आंसर हो जाएगा टेस्को। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसको हम टाटा के नाम से भी जानते हैं, टाटा टेस्को। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 24 नंबर है कि भारतीय रेल परिवहन को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है। तो यहाँ पे दोस्तों एक भी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि दोस्तों भारतीय रेल को जो है 17 क्षेत्रों में बांटा गया और वो जो है 73 डिवीजन में है। तो क्या हो जाएगा, यानी 17 क्षेत्रों में है। तो इसको याद रखेंगे, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया है, यहाँ पे हो जाएगा 17 क्षेत्रों में। ठीक है, चलिए इसको अच्छे से याद कर लेना। अगला सवाल देखिए, यहाँ 25 नंबर दिया गया कि भारत की चारों महानगरों को जोड़ने वाले सड़क को कहा जाता है, जिसको कहते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 26 नंबर दिया गया कि कपास के फसल को कितने पाल रहित दिनों की आवश्यकता होती है। तो 210 दिनों की आवश्यकता होती है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि लोगों के लिए विकास का अर्थ किस प्रकार होते हैं। तो लोगों के लिए विकास का अर्थ होता है व्यक्तिगत से। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि किसी देश की कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर हमें प्राप्त होता है। तो हमें जो क्या प्राप्त होता है, प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होता है। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि कृषि, डेयरी, खेती निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ये जो है प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित रखते हैं। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि तृतीयक क्षेत्र को डैश क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि बैंक जमा राशि के बड़े भाग का उपयोग किस लिए
करते हैं। तो ये दोस्तों ऋण के लिए करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन जो है ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि विनिमय का माध्यम किसे कहा जाता है। तो विनिमय का माध्यम जो है वो मुद्रा को कहा जाता है, ठीक है, याद रखेंगे, मुद्रा को ही कहा जाता है विनिमय का माध्यम, ठीक है। अगला सवाल है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो है कब की गई है। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो है 1 जनवरी 1995 की गई है, ठीक है, याद रखेंगे 1 जनवरी, ठीक है। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि बच्चों यहाँ पे जो है आपका आंसर नहीं दिया है। तो विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना है 1 जनवरी 1995 ईस्वी, ठीक है, 1995 ईस्वी में हुई है। तो इसको आप लोग अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिए, यहाँ पे एक भी ऑप्शन जो है सही नहीं है, ठीक है। तो यही इसका आंसर होगा 1 जनवरी 1995 ईस्वी। अगला सवाल है यहाँ पे दिया गया है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जो है जेनेवा में है, जो कि स्विट्जरलैंड में पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्विट्जरलैंड के जो है जेनेवा शहर में जो है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि उपभोक्ता आंदोलन का उदय कब हुआ। तो उपभोक्ता आंदोलन का उदय जो है 1960 में हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम यानी कि कोपरा कब पारित हुई। तो कब जो है पारित हुई थी बच्चों, आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि इसका आंसर मैंने पहले भी आप लोगों को बताया हुआ है और पिछले वीडियो में मैंने इसके बारे में पूरी तरह से डिस्कस करके बताया हुआ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है पूछा गया है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है कब पारित हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा 24 दिसंबर 1986 ईस्वी, ठीक है, याद रखेंगे 24 दिसंबर 1986। अगला सवाल 37 नंबर दिया है कि भारत में महिलाओं के लिए किसमें सीटें आरक्षित की गई थी। तो इसका आंसर जाएगा पंचायत में, ठीक है, क्योंकि पंचायती राज में जो है महिलाओं की सीटें जो है वो आरक्षित होती है, ठीक है। अगला सवाल 38 नंबर दिया गया है कि वह व्यक्ति जो पुरुष और महिलाओं के लिए समान अधिकार और अवसर में विश्वास करता है कहलाता है, उसको हम लोग कहते हैं समाजवादी, ठीक है, याद रखेंगे, उसको क्या कहते हैं, समाजवादी कहते हैं, ठीक है, समाजवादी कहते हैं। या अगर समाजवादी ऑप्शन ना रहे तो आपको याद रखना है नारीवादी, ठीक है, क्या रखना है, नारीवादी, याद ऑप्शन में आपको रखना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, यहाँ पे 39 नंबर दिया गया कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या था। तो उसका सिद्धांत था आधुनिकता, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल जो है 40वां नंबर दिया गया है कि लोगों का एक संगठित समूह जिसका उद्देश्य चुनाव लड़ना और सत्ता के प्रति सत्ता की प्राप्ति करना होता है कहलाता है। तो इसका हम लोग कहेंगे, इसका हम लोग क्या कहेंगे, राजनीतिक दल कहेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। साथ ही दोस्तों इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जितना भी है ना, वेरी शॉर्ट टाइप का आंसर, वेरी शॉर्ट टाइप आंसर और लॉन्ग टाइप आंसर, ये जितने भी क्वेश्चन है उसका भी वीडियो जल्द ही आने वाला है। तो दोस्तों आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। इसी का जो है मैथ और साइंस का पहले ही अपलोड कर दिया गया, आपने अभी तक नहीं देखा तो प्लेलिस्ट एक बार चेक कर लेना, नहीं तो वीडियो सेशन में आप जो है उसको देख लेना, ठीक है। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करते जाइएंगे। और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।